प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें, आज मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए 20 प्रश्न लेकर आज का मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के जो आपके हूबहू परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं दोस्तों। यानी कि ये जो मैं 20 प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और याद रहे, एग्जाम काफी नजदीक आज को आप सभी विद्यार्थी के, तो मैंने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। अब आपकी मेहनत को भी आपको दुगना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लासों का टाइम बता देता हूं मैं कि क्लासें कब कब आएगी। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी टाइम नोट कर लेंगे कि सुबह को हमारी क्लास कब आएगी। तो सुबह को 7 बजे क्लास आएगी। इसके बाद शाम को हमारी क्लास आएगी। शाम को कब आएगी? शाम को आपके सामने 4 बजे को क्लास आएगी। यानी कि मैंने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। अब सुबह को 7 बजे और शाम को 4 बजे नियमित रूप से मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। अब आपके सामने एग्जाम आज का नजदीक, तो अब आपको कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करना है। और आज की क्लास में जो आपको मैं 20 प्रश्न करवा रहा ना, ये 20 प्रश्न आपको देखना है, एंड तक बनकर देखना है। एक भी प्रश्न को आपको स्किप करना नहीं है भाई, ठीक है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना या उपयुक्त तस्वीर। भाषा का यहाँ पे मुख्य कौशल की बात की जा रही है। तो भाषा का जो मुख्य कौशल है ना, लिखना और सुनना भी है, पढ़ना भी है, बोलना भी है। यानी कि गुरुजी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। बिल्कुल आप डी ऑप्शन यहाँ पे कमेंट करें ना, डी कमेंट करें जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। भाषा के मुख्य तत्व होते ध्वनि, संकेत, चिन्ह या उपयुक्त तस्वीर। देखिएगा आपसे भाषा के क्या पूछे, मुख्य तत्व पूछे भाई। क्वेश्चन काफी अच्छा है, मोस्ट प्रश्न में लगा रहा हूँ, आप भी से मोस्ट ला लीजिएगा। बताएगा भाषा के मुख्य तत्व होते, तो गुरुजी भाषा के जो मुख्य तत्व माने जाते, ध्वनि को भी मानते, संकेत को भी मानते, चिन्ह को भी मानते। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी करेक्ट है। दोस्तों सभी विद्यार्थियों में एक ही बात बोलूंगा, क्लास को आप लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यानी कि क्लास को तो आपको लाइक करना ही चाहिए, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगामी जितने क्लासेस आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने के माध्यम होना चाहिए। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक बालक को जब बने यानी शिक्षण दे रहे हैं तो उसे किस माध्यम से देना चाहिए, कि उसे राष्ट्रभाषा में देना चाहिए, मातृभाषा में देना चाहिए, द्वितीय भाषा में देना चाहिए या प्रादेशिक भाषा में देना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन बात करेंगे एक बालक जो होता उसे शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए। तो मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, एक बालक को अपने मातृभाषा में, किसमें, मातृभाषा में क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बालक है, माना कि कोई बालक अपने मारवाड़ी का है, कहाँ का है, मारवाड़ी का है, तो उसे क्या करना चाहिए, मारवाड़ी में ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। अगर किसी को मेवाड़ी आती है कि गुरुजी मुझे तो मेवाड़ी आती है, तो उस बालक को क्या है, मेवाड़ी में शिक्षा देनी चाहिए। किसी को हाड़ौती आती है, उसे हाड़ौती में शिक्षा देनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी नागौर क्षेत्र से हैं, यानी कि नागौरी हैं, उसे नागौरी भाषा आता है, यानी वहां की भाषा क्या हो जाएगी, नागौरी हो जाएगी, तो उसे क्या करना चाहिए, नागौरी भाषा में शिक्षा देना चाहिए। यानी कि अपने एक बालक को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का जो दायित्व होता है, उसे अपनी मातृभाषा में क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। जो आप कमेंट करें, सही कमेंट किया। अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा कि मातृभाषा का अर्थ क्या होता है। बताएगा कि मातृ जो भाषा होती है उसका अर्थ आपको बताना है कि परिवार की भाषा है, माँ की भाषा है, पिता की भाषा है या उपयुक्त तस्वीर। देखिएगा नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, मातृभाषा। कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया कि मातृभाषा का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है ना। मातृभाषा का मतलब होता है परिवार की भी संबंध रहेगा, यानी कि एक परिवार की भाषा है उसका संबंध रहेगा, एक माँ की भाषा का संबंध रहेगा, पिता की भाषा भी संबंधित रहेगी। यानी कि मातृभाषा का मतलब होता है अपने घर परिवार से संबंधित है, अपनी माँ से संबंधित, अपने पिता से संबंधित है, अपने भाई बहन से संबंधित है, या मातृभाषा कहलाती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पे डिक्रेक्ट रहेगा। अगर आप ये पूरी की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हो तो भगवती ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम को आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैंने आपको पूरी पीडीएफ आपके डाल दी, ठीक है ना। अगला ऑप्शन आपके सामने कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना या उपयुक्त तस्वीर।
काफी अच्छा क्वेश्चन है, सबका आंसर होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि मातृभाषा, और जब मातृभाषा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक बालक का मानसिक विकास भी होता है उससे, एक शारीरिक विकास भी होता है उससे, और उससे बुद्धि का विकास। यानी जब किसी भी बालक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो उसके मानसिक का विकास होने, मन के शक्तियों का विकास होता, उसके साथ साथ उसका शारीरिक विकास होता, उसके साथ साथ उसका बौद्धिक विकास होता। यानी कि गुरुजी अपन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को लॉक करेंगे, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। आप सभी विद्यार्थियों से मैं गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले आप क्लास को मेरे लाइक करेंगे और इसके साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी मैं जितने क्लास लेकर आऊंगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपके सामने मिलता रहेगा, ठीक है ना। यह काम आपको करते रहना है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या अप्युक्त विधि। बताएगा कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण है विधि कौन सी भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सही। क्योंकि जो मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि मानी जाती है ये अनुकरण विधि को मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही बता रहे, सही बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है भाषा अधिगम के कारण है। भाषा अधिगम के कारण है, भाषा का विज्ञान है, व्याकरण है, भाषा का कौशल है या अप्युक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट लगा रहा हूँ, मैंने कहा ना आपको कि आज मैं मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और वही क्वेश्चन करूंगा जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। अगर आज की जो क्लास है आप पूरी में से पूरी देख लेते हो तो मान लो पूरे में से पूरे प्रश्न छपेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। केरो जी उपयुक्त तस्वीर को यहाँ पे लॉक कर दो, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर आप भी डी बता रहे हो आपका भी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है शिक्षण है अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक है। शिक्षण है अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। बताए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी क्या है पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। वेरी गुड। यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरुजी आप तो ऑप्शन नंबर डी को लग दो, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप डी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो। चलो अगला ऑप्शन। दोस्तों आप सभी रोजाना इस तरह की क्लासें देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि जब भी मैं आपके सामने इस तरह की क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप बताओ कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों हाँ, कि शिक्षा के जो उद्देश्य है उसका वर्गीकरण किया गया है, यानी कि किसने किया था वर्गीकरण है, यही आपको बता देना। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करे जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है। कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है या सभी। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या भाई, बिल्कुल से बता रहे कि गुरुजी ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है। यानी कि आप तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक कर दो। अगर आप डी ऑप्शन बता रहे हैं तो यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने देखा सूक्ष्म से स्थल, सूक्ष्म से स्थल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या प्रोजेक्ट विधि। सूक्ष्म से स्थूल के ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे कमेंट आना चाहिए सभी का कि जी निगमन विधि में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आप बी को यहाँ पे लॉक कर दो, ठीक है ना। याद रहे क्लासेस रेगुलर आपके लिए चल रही है, एग्जाम का भी नजदीक आज का। आप सभी विद्यार्थियों को बस कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करते रहना है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुकरण करता है। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुकरण करता। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या प्रोजेक्ट विधि। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुकरण करता है। तो यहाँ पे सभी के कमेंट आ जाने चाहिए, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे बता रहे आगमन विधि का प्रयोग करता है। किसका करता है, आगमन विधि का। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर एक कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी। तो इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा एग्जाम आपके काफी नजदीक आज का, और आपका भी सपना है रीट पात्रता एग्जाम को निकालना कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके रीट पात्रता एग्जाम मुझे पास करना है। अगर आपको पात्रता एग्जाम पास करना तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों की, 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दी। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में ये 5000 प्रश्नों ई बुक पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% गारंटी करता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपको भी अपना सिलेक्शन लेना है और पात्रता का एग्जाम आपको पहली बार में निकालना चाहते हो आप है, तो एक बार ये 5000 ई बुक एक बार जरूर से बढ़ के एग्जाम देने जाएगा। मेरा वादा है आपसे, आपका सिलेक्शन पक्का है।
कि जी ये ई बुक कहाँ मिलेगी, तो ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा, कितना लगेगा 99 का इसके साथ आपको चार्ज लगेगा। और मिलेगी कहाँ पर है, नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसे नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। क्या करना है, इसे नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करके आपको मुझे इसे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर में ये 5000 प्रश्नों की बुक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए तो आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे बता रहे आगमन विधि बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे जिन विद्यार्थी का सभी का सी। जिन विद्यार्थी, देखो मैं आपके सामने जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इसे परचेज करो, मैं आपको ये कथई नहीं बोलूंगा। बस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको पात्रता एग्जाम निकालने में डर लग रहा है कि गुरुजी मुझे पात्रता का एग्जाम निकालना है, मैंने अभी तक कम पढ़ाई की है, मुझे डर लग रहा है, तब आपको पढ़ना है। अगर आपको खुद में आत्मविश्वास है, आपको कॉम्पिटिशन है कि गुरुजी मैं खुद पात्रता एग्जाम अपनी सेल्फ स्टडी से निकाल सकता हूँ, तो आपको ये 5000 प्रश्नों की ई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन विद्यार्थियों के लिए ई बुक है कि जिन विद्यार्थियों को डर लग रहा है अपने मन में कि गुरुजी मैंने इतनी तैयारी कर ली फिर भी मुझे डर लग रहा है कि मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो अपने मन में डर सजोकर बैठे हैं और पात्रता पास करना चाहते हैं, केवल और केवल पात्रता निकालने वालों के लिए, ठीक है ना। ये आपको जरूर से एक बार पढ़ लेना, मैं विश्वास दिलाता हूँ पढ़ के जाओगे तो आप जरूर पात्रता पास कर लोगे, ठीक है ना। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है। बता दो कि राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पर पैदा किया जाता है। आप जल्दी से सभी विद्यार्थी बताओ। बिल्कुल से बता रहे गंगानगर है, ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने की प्रसिद्ध है शीतला माता का मेला कहाँ पे लगता, तो चाकसू में लगता। चाकसू कहाँ पर, जयपुर में। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन 15 क्वेश्चन देखेंगे। हम मिलेंगे सुबह वाली क्लास में। कब मिलेंगे, सुबह की क्लास में मिलेंगे। और सुबह क्लास कब आएगी, 7 बजे आएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दो कि गुरुजी हम सुबह की क्लास में आने के लिए तैयार हैं, यस और नो कमेंट कर दो कि गुरुजी हम सुबह वाली क्लास के लिए तैयार हैं। तो आप सभी तैयार रहिएगा, फिर मिलते हैं सुबह वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।